हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं मैथ जॉन चैनल में। इस वीडियो में वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वृत्त में कोई भी तरह का हेजिटेशन नहीं रहेगा, हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले हम जानेंगे वृत्त की परिभाषा। वृत्त किसको कहते हैं? तो वे घेरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वो वृत्त कहलाता है। क्या कहता है? वे घेरा तल जो एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे हो। ये जो घेरा है वो समान दूरी पे हो तो उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और ये जो निश्चित बिंदु है इसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। और इंग्लिश में इसको सेंटर कहेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त का ये सेंटर है। और कह सकते हैं वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब जानेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है। परिधि किसको कहते हैं? ये जो वृत्त की जो ये घेरा लाइन है इसी को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि की परिभाषा को जानेंगे। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई परिधि कहलाता है। ये जो वृत्त को घेरने वाली रेखा जो है इसकी जो लंबाई है तो ये क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये परिधि। ये जो लाइन है ये पूरी लाइन को अगर नापेंगे ये इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। अब जानेंगे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। अब वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं? परिधि का सूत्र निकालने के लिए ये इसकी जो पूरी लंबाई होगा और ये व्यास को बटे कर देंगे और इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो 22/7 के बराबर आया था। और परिधि को अब ध्यान देखिए, अब वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो कहने का मतलब ये जो है यहाँ इस छोर से लेकर के इस छोर की दूरी जो है ये वृत्त का व्यास कहलाता है। और ये केंद्र से लेकर के वृत्त की यहाँ तक जो है इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या? इधर यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ, ये क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो वृत्त की व्यास जो हो जाएगा 2r के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि और व्यास की जगह क्या लिखेंगे आप? 2r लिख देंगे। और 22/7 जो होता है पाई का जो मान है लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो यहाँ 22/7 की जगह क्या लिख देंगे? पाई। अब परिधि बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से जब परिधि को गुना करेंगे तो ये परिधि हो जाएगा 2r गुना पाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2πr। तो वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और इसको r से डिनोट किया जाता है। त्रिज्या को r से लिखा जाता है। और सभी लंबाई आपस में समान होती है। वृत्त के केंद्र पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। व्यास जो होता है वृत्त की 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को व्यास कहते हैं। वृत्त की 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए वृत्त को क्या कर दिया, ये 2 भाग में बांट गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसको ये वाली जो रेखा है इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे? व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये जो रेखा है पूरे को क्या बोलोगे? व्यास। व्यास को इंग्लिश में डी से डिनोट किया जाता है क्योंकि इसका इंग्लिश जो होता है डायमीटर। व्यास को क्या बोला जाता है? डायमीटर। व्यास का इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। और व्यास का जो फार्मूला होता है, ये जो व्यास होती है यहाँ से यहाँ तक ये r कहलाती है। तो ये टोटल व्यास जो हो जाएगा तो r + r, यहाँ तक r हो गया और फिर यहाँ तक r हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? व्यास बराबर जो फार्मूला हो जाएगा आपका, व्यास बराबर 2r हो जाएगा। क्योंकि r + r क्या लिखोगे? यहाँ से यहाँ तक को जो दूरी होगा ये r हो गया और यहाँ से लेकर के ये भी दूरी आपकी r हो जाएगा। तो r + r क्या हो जाएगा? 2r। तो व्यास, वृत्त की जो व्यास होती है 2r होती है। इस तरह से लिख देना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये
लाइन दे देंगे और इसको भी एक लाइन दे देंगे। तो ये जो वृत्त की, ये क्या चीज़ है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा r, और ये वृत्त की जो परिधि होती है क्या होता है, 2πr। तो आधा ये जो यहाँ तक क्या आता, क्या लिखेंगे इसको, πr। तो ये क्या हो जाएगा, πr। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ये क्या बन गया, आयत बन गया। आयत का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का फार्मूला लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई जो है पाई आर है और इसकी चौड़ाई जो है क्या है, आर है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर को आर से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो अंदर की जो सारी क्षेत्र होता है इसी को तो वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये पूरे एरिया क्या कहलाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आधा वृत्त हो गया। तो क्या कीजिएगा, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में आधा से 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, अर्धवृत्त की परिधि, और परिधि को ही बोलते हैं परिमिति। तो परिमिति कैसे निकालेंगे, ये पूरे वृत्त की जो परिधि होता है 2πr होता है। वृत्त की जो परिधि होता है क्या होता है, 2πr। तो आधे वृत्त यहाँ से यहाँ तक की जो परिधि होगा क्या हो जाएगा, ये पूरे का 2πr। तो यहाँ से यहाँ तक का पायर हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो परिधि होगा यहाँ से लेकर के ये पूरे, इसकी लंबाई यहाँ तक हो जाएगा और ये लंबाई हो जाएगा। यही तो होता है परिधि। तो परिधि यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई आर प्लस डी, डी लिखेंगे। और डी का मतलब व्यास होता है। तो पाई आर और डी को क्या लिखते थे, डी बराबर क्या होता है, तो 2r होता है, 2r। यही क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। एग्जाम्पल को देखेंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई को लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7। आर का स्क्वायर का मतलब आर को क्या लिखेंगे, 2 बार। आर का मान कितना है, 7। तो 7 गुना 7। तो ये 7 और ये 7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर 22 गुना 7। तो 7 दूना 14 की 4 और 7 दूना 14 और 1 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर ये आर जो है सेंटीमीटर में है और ये 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि निकालना है।
वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला 2πr होता है। तो 2 का मान होता है 22/7 और r कितना है 14, तो यहाँ 14, तो ये कटा देंगे, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो वृत्त की जो परिधि हो जाएगी कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें दिया हुआ है अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त की व्यास, व्यास को किससे डिनोट करते हैं डी से, तो व्यास कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। और अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर d/2, तो d के का मान 7 है और 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr², तो 1/2 को लिख देंगे और पाई का मान होता है 22/7 और r², r का मान कितना है आपका, r का जो मान है 7/2, तो 7/2 को गुना के फॉर्म में 2 बार लिख देंगे, तो ये 7 और ये 7 कट जाएगा आपका और ये 11 बार में कट जाएगा, 11×7 77 और 2 दूना 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r, तो पाई का मान हो जाता है आपका 22/7 और r जो है 7/2 और +2 और r की जगह क्या लिख देंगे 7/2, तो ये 7 और ये 7 कट जाएगा और 2 11 बार में और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 11 और यहाँ पे क्या बचा 7, ये बीच में प्लस है तो प्लस, तो कितना हो जाएगा 11×7 18, इसका जो परिधि हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, इसका परिधि हो जाएगा, इसका आंसर। अब देखेंगे अब देखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, जो त्रिज्या से मिलकर बना होता है, ये क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। अगर ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो त्रिज्यखंड, ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और इंग्लिश में बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये वाले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और इसमें से घटा देंगे ये वाले क्षेत्रफल को, तो क्या आ जाएगा आपका ये वाली क्षेत्र आ जाएगा, तो इसको इस वाले का क्षेत्रफल क्या निकला है θ/360 और πr², तो आपका ये निकल गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है πr² - θ/360 πr² होता है, या तो इसको कॉमन लेकर के भी लिख सकते हैं, ये दोनों में पाई क्या रहे r², तो यहाँ पे तो πr² निकल गया थी 1 और यहाँ बच गया θ/360, ये भी आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हो गया। और आपका कुछ बुक ये भी लिखता है और कुछ बुक ये भी लिखता है, आपका दोनों ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री के केंद्रीय कोण पर बने हैं, त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें 7 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण क्या दिया हुआ है, थीटा, आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 60 लिख देंगे और नीचे क्या है 360, और पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसको स्क्वायर है तो इसको कितने बार लिख देंगे, 2 बार। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 की 36, और ये आपका 2 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 तिया 6। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 11, इधर 7 बचा, 11 7 77, और नीचे 3, तो 77/3 सेंटीमीटर, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे थे, ये पूरे वृत्त में, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें से ये वाले को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, और अभी तो वृत्त का त्रिज्यखंड का तो क्षेत्रफल निकाले थे, कितना आया था 77/3, इसको कटा देंगे तो 7 दूना 14 की 4, और 7 दूना 14 और 1 15, और इधर क्या हो जाएगा 77/3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 की 2, 3 5 15 16, और 3 1 4, और इधर 70। जब इसको घटाएंगे 2 में से 7 नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 देंगे 12, 12 में से 7 गया 5, इसमें बचा 5, 1 2 के इसमें तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो और बटे ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 385/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड 2 तरह का होता है, एक होता है लघु, लघु मतलब छोटा खंड, मतलब ये वाला, इसको बोलोगे लघु वृत्तखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको ये बड़ा वाला जो क्षेत्र है इसको बोलोगे दीर्घ वृत्तखंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब इसका फार्मूला देखते हैं कैसे उसका फार्मूला बनता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जानेंगे लघु वृत्तखंड ये वाले एरिया को बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर ये वाला जो क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ देखो, अगर ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा यहाँ तक, और ये में से अगर ये क्षेत्रफल में से ये अगर वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल दें तो आपका क्या बचेगा, ये वाला, तो यही तो पूछा था ना। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस क्या, वृत्त
ये त्रिभुज को क्या कर देंगे, घटा देंगे। त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ओ एल क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आपका त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है या तो आपका समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिस खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्योंकि ये पूरे क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज को अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये वाला क्षेत्र बचेगा। यही तो होता है आपका लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता हो गया होगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज अगर यहाँ पे आपका समबाहु होगा तो क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज होगा तब ऐसा लिखोगे। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब हो जाएगा। तो आपका लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ये क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर ये यहाँ पे समबाहु नहीं होकर के समकोण त्रिभुज होता है तो यहाँ पे हो जाएगा आधार गुना 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब हो जाएगा। इसी तरीके अब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले क्षेत्र का। तो इस वाले क्षेत्र का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या किया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। और इस वाले को क्या बोले थे, संगत वृत्त खंड का, सॉरी हाँ, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगर पूरे वृत्त में अगर इस वाले को घटा दें तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप पाई आर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे जो लिखिएगा तो दीर्घ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो हुआ था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ए बी सी का ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया।